ओके, तो अब मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाला हूँ उस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि 98% चांसेस हैं कि हमें थेनोस वर्सेस डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स में ना देखने को मिले, लेकिन उससे पहले ही डूम्सडे के अंदर देखने को मिल जाए। और इस चीज को खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टीज किया है। तो अभी हाल ही में डूम्सडे से रिलेटेड लंदन में एक इवेंट हुआ जिसमें रूसो ब्रदर्स ने डॉक्टर डूम के लोगो वाली ऑफिशियल कॉफी शॉप का अनाउंसमेंट किया है। हाँ, मतलब फैंस को लगा था कि वहाँ पर शायद हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन हमें देखने को मिला एक कॉफी शॉप और हमारा अच्छे से कट गया। लेकिन कोई बात नहीं, वहीं पर उसी इनॉग्रेशन में काफी सारे डूम्सडे की कास्ट आई थी, जिसमें हमारे RDJ और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका भी आए थे। और RDJ ने वहां आकर सच बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम कितने ज्यादा लेजेंडरी मूवीज हैं और हम उनके कंधों पर खड़े होकर आगे नहीं बढ़ सकते, और इसीलिए हमने डूम्सडे के अंदर फेज 0 से शुरुआत की है। यानी कि यहाँ पर RDJ का सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डूम्सडे को बेटर से बेटर बनाने की, लेकिन फैंस कम से कम उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के लेवल को मैच कर पाएंगे। मतलब कि वो कर लेंगे, लेकिन तुम उतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। और डायरेक्टली मैं कहूँ तो RDJ भी समझते हैं कि उनके जाने के बाद यानी फेज 3 के बाद मार्वल कैसे डामाडोल हुआ था। खैर चलो मुद्दे पर आते हैं। तो फेज 0 वाली चीज के साथ ही RDJ ने ये भी कहा कि उनका डॉक्टर डूम थेनोस से भी ज्यादा पावरफुल है, और सुनने में ये काफी ज्यादा नॉर्मल सा स्टेटमेंट लगता है, खासकर उनके लिए जो कॉमिक बुक फैंस हैं, क्योंकि कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि डॉक्टर डूम ने थेनोस का क्या हाल किया था सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के अंदर। डॉक्टर डूम ने लिटरली थेनोस की स्पाइन पकड़कर उसे एक झटके में मार डाला था जान से। और मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि RDJ को भी ये चीज तो पता होगी ही, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पता नहीं था कि सारे के सारे मार्वल फैंस को ये बात तो 100% पता ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि उनका डॉक्टर डूम थेनोस से ज्यादा पावरफुल है, यानी कि MCU के थेनोस से ज्यादा पावरफुल है। तो अब देखो, क्योंकि RDJ ने खुद ये बात बोल दी है, इसलिए इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो स्पाइन वाला सीन हमें सीक्रेट वॉर्स में ना देखने को मिलकर डूम्सडे के अंदर देखने को मिले। देखो, ये तो 100% क्या 1000% कंफर्म है कि वो सीन हमें दोनों में से किसी न किसी एक मूवी में जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि उस सीन के बिना डॉक्टर डूम का भौकाल दिखा पाना असंभव है। लेकिन क्योंकि अब RDJ ने खुद ये बात बोल दी है, तो ये सीन सीक्रेट वॉर्स की जगह डूम्सडे में रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि डूम को सेटअप किया जा सके, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर डूम को थेनोस की तरह 10 साल का टाइम नहीं मिला है सेटअप होने के लिए। तो डॉक्टर डूम को कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा डूम्सडे के अंदर, जिससे वो 10 मिनट में सेटअप हो जाए। और थेनोस की रिप तोड़ने से ज्यादा बढ़िया भौकाल का काम तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो न्यू फैंस हैं या फिर जो पुराने फैंस हैं जो छोड़कर चले गए थे, जो कॉमिक बुक फैंस नहीं हैं, वो 10 मिनट के अंदर समझ जाएंगे कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उनके लेजेंडरी विलन थेनोस को एक झटके में मार डालेगा। अब सवाल ये होता है कि RDJ ने ये बात अभी क्यों एक्नॉलेज की? मतलब ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है कि थेनोस बहुत ज्यादा वीक है डॉक्टर डूम से। ये वो चाहे तो पहले भी बोल सकते थे, लेकिन पिछले 8-10 महीनों से उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया। तो मेरी जान, लंदन में अभी भी अवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट्स चल रहे हैं, और जैसा कि कुछ टाइम पहले जॉश ब्रॉलिन बहुत ज्यादा मचल रहे थे एज थेनोस रिटर्न करने के लिए, और अब उनका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि RDJ ने उनके साथ फिल्मिंग कर ली हो उस वाले सीन की। मतलब कसम से वो सीन मुश्किल से 3-4 मिनट का होने वाला है, और उसे सीन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्योंकि अब RDJ कंफर्म है कि मूवी के अंदर ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट अब दिया, पहले नहीं। तो भाई देखो, अगर ये थेनोस वर्सेस डूम वाला सीन, ये रिप वाला सीन हमें डूम्सडे के अंदर ही देखने को मिल जाता है, तो डूम्सडे को छप्पर फाड़ कमाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। खैर, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो या फिर नहीं? अब जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना।